गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लासेस में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो जिस स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की क्लासेस नहीं ली थी, अगर वो इस चैप्टर की क्लासेस को अगर कंटिन्यूअस लेगा लेक्चर 1 से लेकर के जो लास्ट तक इसके जो लेक्चर बनेंगे, तब तक अगर कोई स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड करेगा इस चैप्टर की को, तो डियर स्टूडेंट्स उसको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो आज की क्लासेस का डियर स्टूडेंट्स मेन जो टॉपिक जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा बेटा? इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में कुछ इफेक्ट्स के बारे में बताया था डियर स्टूडेंट्स। इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या इफेक्ट होते हैं? पहला इफेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स क्या? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि मान लो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में एक कंटेनर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा। अगर मान लो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा वेसल है जिसके अंदर मैं केमिकल रिएक्शन कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर भरा हुआ है डियर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। क्या है डियर स्टूडेंट्स? कॉपर सल्फेट है। ठीक है बेटा। अब मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है डियर स्टूडेंट्स ये। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो मेरे पास में दो इलेक्ट्रोड हैं डियर स्टूडेंट्स, एनोड और कैथोड डियर स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है बेटा। अगर मान लो मैं इनको सेल और बैटरी से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है ना डियर स्टूडेंट्स, जो कॉपर जो सल्फेट जो सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, ये बेसिकली किस में ब्रेक डाउन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट है ये बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स Cu2+ में और SO4 2 नेगेटिव के अंदर, और जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन क्या कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। और इस इफेक्ट को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आया? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इट मींस ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊं, तो बेसिकली क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा। तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है कि वहां पर Cu2+ SO4 2 नेगेटिव में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बेटा। ये हमने पिछले चैप्टर में ही इस चीज को डिस्कस कर लिया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि मान लो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस वायर है, और इस रेजिस्टेंस वायर को अगर डियर स्टूडेंट्स मैं सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दूं, सेल और किससे कनेक्ट कर दूं बेटा? मैं बैटरी से अगर कनेक्ट करता हूं, तो बेसिकली क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सेल और बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर जो होती है, उस एनर्जी को यूज करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूज करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, तो बेसिकली क्या बनता है बेटा? एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर, किसी रेजिस्टेंस वायर के अंदर, रेजिस्टेंस वायर में जब करंट सेटअप होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स एनर्जी को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन होता है रेजिस्टेंस वायर में प्रेजेंट एटम
और डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल के साथ में, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या कर जाता है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाता है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की मैं स्पेशल क्लासेस आप लोगों को पिछले चैप्टर में करा चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही डाउट को क्लियर करना है तो आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वीडियो देख सकते हैं। तीसरा जो इफेक्ट है डियर स्टूडेंट, जो इस चैप्टर का नाम ही होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, जो है बेटा हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये कहेंगे सर ये कौन सा इफेक्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को किसने डिस्कवर किया है डियर स्टूडेंट्स, ये हम इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। आप लोग ध्यान सुने तो आपको समझ में आया कुछ जो मैंने आपको बताया। अभी मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं कराया है, मैंने सिर्फ पिछले चैप्टर के इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में बताया है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को आप लोग समझेंगे आप सबसे पहले। ठीक है बेटा, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डियर स्टूडेंट जो डिस्कवर जो किया है वो डियर स्टूडेंट्स ऑस्टिरेट ने किया है। डियर स्टूडेंट्स किसने किया है, ऑस्टिरेट ने किया है और इन 1820 के अंदर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के फिनोमेना को डिस्कवर। ऑब्जर्वेशन में ये इफेक्ट ऑस्टिरेट के द्वारा आया इन 1820 के अंदर डियर स्टूडेंट्स, और जिसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी बोलेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को डियर स्टूडेंट्स हम कराएंगे लेटर क्लासेस में। उससे पहले आप इस चीज को समझो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डियर स्टूडेंट्स हमने पिछले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब चार्ज स्टेशनरी होता है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज को हम किससे शो करते हैं, क्यू से शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब हमारा चार्ज एट रेस्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या बनाता है वो चार्ज, स्टेशनरी चार्ज क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और वो कौन सा चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज होता है। अब जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में दो चार्ज हैं, एक Q1 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या है बेटा, Q2 चार्ज है। और मान लो डियर स्टूडेंट्स ये सेपरेट है, कितनी डिस्टेंस से बेटा, r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये चार्ज क्या बनाता है अपने, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और डियर स्टूडेंट्स ये चार्ज भी क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों चार्ज इंटरेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है बेटा, और ये जैसे मैं बता देता हूं, ये ए चार्ज ए है, ये बी है। या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मान लो ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव नेचर के हैं तो डियर स्टूडेंट्स इस चार्ज पर, मतलब पहले वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा सेकंड के कारण डियर स्टूडेंट्स, इधर डायरेक्शन के अंदर लगेगा। और डियर स्टूडेंट्स सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट फर्स्ट चार्ज के कारण, वो इधर डायरेक्शन के अंदर लगेगा। और ये दोनों डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये रिपेल कर जाएंगे। तो लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव, ये भी क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब चार्जेस की वजह से डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये फोर्स हमेशा स्टेशनरी चार्ज की वजह से लगता है। किसकी वजह से लगता है डियर स्टूडेंट्स, स्टेशनरी चार्ज की वजह से लगता है, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ऑस्टिरेट ने ऑब्जर्व किया है, और किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो देखो ध्यान से। मान लो बेटा कि डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास में मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है,
ठीक है बेटा, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। और मैं एक चीज आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं कि जो करंट जो कैरिंग जो कंडक्टर जो होता है ना वो अनचार्ज होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है? अनचार्ज। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? अनचार्ज होता है। अब कैरिंग सर ये अनचार्ज कैसे होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान से बेटा इस चीज को। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है बेटा, तो इसे मैंने कंडक्टर को मैंने लगा दिया किसी सेल और बैटरी से लगा दिया। किससे लगा दिया बेटा? मैंने इसको सेल और बैटरी से लगा दिया। सेल और बैटरी क्या मेंटेन करती हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक सेल और बैटरी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होती है। ये क्या होती है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है बेटा, ये मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं। अगर किसी को ये चीज समझनी है कि सर ये सोर्स ऑफ ईएमएफ कैसे है, तो आप लोग मेंटेनेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को जरूर वाली वीडियो को देख लें, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझो, करंट किस कारण बनता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। करंट कब बनता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब मान लो कि ये कोई क्रॉस सेक्शन दे रखा है कंडक्टर का, ये मैंने कोई गिवन क्रॉस सेक्शन मान लिया, ठीक है बेटा। अब मान लो जितने इलेक्ट्रॉन, डियर स्टूडेंट्स मान लो इस क्रॉस सेक्शन को 10 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन को 3 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण के लिए हम ये मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट का मतलब क्या है? 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 0.1 सेकंड हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.5 सेकंड हो सकता है। मैंने ये माना कि एट एनी इंस्टेंट पर इस गिवन क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स? 10 इलेक्ट्रॉन। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस करके जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस करके जाएंगे, उतना ही यहां पर क्या छोड़ के जाएंगे बेटा? वो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। अरे भैया मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी होती है वहां नेगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है। और डेफिशिएंसी और जो एफिशिएंसी जो होती है वो बराबर होती है, इक्विवेलेंट क्या होती है बेटा? अपोजिट होती है। तो जितना यहां से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जाएंगे उतने ही यहां पर क्या बचेंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे वहां पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने बनेंगे? 10 प्रोटॉन बनेंगे, 10 ही क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन। मान 10 इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस करके जा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को, 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसको क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो 10 ही यहां पर प्रोटॉन के बराबर चार्ज बचेगा पीछे। तो जब नेट चार्ज निकालूंगा तो नेट चार्ज कैसा निकल के आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 प्रोटॉन के चार्ज से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वो कंडक्टर क्या हो जाएगा बेटा? करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट पर क्या होगा? न्यूट्रल माना जाएगा। तो ध्यान रखें इस चीज को, जो मैंने आपको बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन किसी इंस्टेंट पर क्रॉस करके जाते हैं उतना ही वहां पर क्या बना के जाते हैं बेटा? वो पॉजिटिव चार्ज लीव करके जाते हैं। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अनचार्ज होता है। तो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब मान लो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में ये कोई चार्ज है Q, ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर कोई Q चार्ज प्लेस कर दिया। छोटा Q ले लो, बड़ा Q ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर, ये चार्ज क्या ले लिया हमने? Q ले लिया, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। अब ये चार्ज कैसा है भाई? एट रेस्ट के अंदर है। तो जब मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एट रेस्ट में रखा हुआ है नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन ए स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, वी ऑब्जर्व दैट नो फोर्स एक्सपीरियंस, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो फोर्स एक्ट ऑन इट। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं इस चीज को, नो फोर्स एक्सपीरियंस ऑन इट, ठीक है बेटा, व्हेन द स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग
कंडक्टर। अब क्या करा बेटा कि मान लो ये हमारे पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, आई फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, आई फ्लो कर रहा है। अगर मान लो मैं इस चार्ज को मोशन में करा देता हूं, मान लो ये चार्ज मूव कर रहा है इधर डायरेक्शन के अंदर, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, क्या है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज इन मोशन। ठीक है बेटा, अगर ये चार्ज मोशन के अंदर है, v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्वेशन देखी गई कि जब कोई चार्ज मोशन के अंदर होता है नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उन्होंने ऑस्टिनेट ने ये ऑब्जर्वेशन देखी कि वो चार्ज डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। चार्ज इज डिफ्लेक्ट, चार्ज इज डिफ्लेक्टेड, चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया। अब भाई अगर ये चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया है तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर क्या लग रहा है भाई, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। भाई आपने न्यूटन का लॉ पढ़े हैं, आप लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी उस गिवन डायरेक्शन के अंदर। अगर वो डियर स्टूडेंट्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तो इट मींस कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को तभी चेंज कर सकती है डियर स्टूडेंट जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ये न्यूटन का कौन सा लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो मैंने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी दी थी चार्ज को इधर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बट हुआ क्या कि उस चार्ज ने, मूविंग चार्ज अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी डायरेक्शन को तभी चेंज कर सकती है डियर स्टूडेंट जब उस पर क्या लगेगा, फोर्स एक्ट होगा। इट मींस यहां पर एक फोर्स लगा। अब वो जो फोर्स जो लगा उसको एनालिसिस किया गया कि ये फोर्स कौन सा फोर्स हो सकता है। तो अब इसी को बारीकी से ध्यान से समझे, मैं आपको ये समझाने वाला हूं। अभी मैंने आप लोगों को एक फोर्स का नाम बताया था, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था कि जो बेटा इलेक्ट्रिक जो फोर्स है ना, इसे कौन, ये किसकी वजह से बनता है, जब चार्ज हमारा स्टेशनरी होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राइज अप होता है, क्योंकि जो चार्ज जो रहते हैं ना, जो स्टेशनरी चार्ज है वो क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अनदर चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये मैंने जब देखा कि जब ये चार्ज स्टेशनरी होता है नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो नो फोर्स एक्सपीरियंस, इट मींस कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है वहां पर। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होता है, अनचार्ज है। तो ये अनचार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर है। जब अनचार्ज करंट कैरिंग, अनचार्ज किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं वो करंट कैरिंग होता है। क्या होता है बेटा, वो करंट कैरिंग। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में जब हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। इट मींस यहां तो ना तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं। अगर फोर्स होता तो स्टेशनरी, अगर ये फोर्स होता, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो लगता है यहां पर वो डिफ्लेक्शन होता चार्ज का, तो मैंने तो यहां पर नो फोर्स एक्सपीरियंस है यहां पे। तो अब क्या हुआ कि जब हम चार्ज को v वेलोसिटी देते हैं तो चार्ज डिफ्लेक्ट होता है। चार्ज अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इट मींस इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। अब भाई फोर्स के बारे में अगर एनालिसिस करूं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर भी लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो स्टेशनरी चार्ज पर ही तो लगता है। अगर मैं मालूम है इसको कहूं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो क्या यहां इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन बनाता है, स्टेशनरी चार्ज बनाते हैं। चार्ज रेस्ट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, रेस्ट के अंदर भी हो सकता है। तो भाई जब चार्ज रेस्ट के अंदर है तो यहां पर तो कोई फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग नहीं रहा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो ये स्टेशनरी चार्ज पर रिएक्ट हो जाता, तो नो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज। इट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो नहीं सकता है, कि जो ये फोर्स लग रहा है ना इस मूविंग चार्ज पर, जिसकी वजह से चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो ये फोर्स कौन सा है। अब इस फोर्स को डियर स्टूडेंट्स
ध्यान से सुने इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। ये फोर्स कौन सा फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो मैं अब आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। बेटा आप लोगों ने एक चीज देखी है, आप लोगों ने मैग्नेटिक कंपास के बारे में सुना है। मैं आपको ये चीज बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना इस चीज को। मैग्नेटिक कंपास है, तो मैग्नेटिक कंपास बेसिकली उसको हम बेसिकली टू फाइंड द डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। टू फाइंड द डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स, टू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से कि ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्थ है, और ये क्या बेटा साउथ, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स ईस्ट, और ये क्या बेटा वेस्ट। तो बेसिकली क्या होता है, जो मैग्नेटिक जो कंपास है ना, उसके अंदर एक टिनी पिवोटेड मैग्नेट होती है डियर स्टूडेंट्स। क्या होती है इसके अंदर, एक टिनी पिवोटेड मैग्नेट, टिनी पिवोटेड मैग्नेट होती है डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर। किसके अंदर, मैग्नेटिक कंपास के अंदर। अब उसका क्या रोल है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। वो इस तरीके से होती है डियर स्टूडेंट्स कि आप एक सेकंड रुकेंगे। ये इस तरीके से होता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखो ध्यान से इस चीज को। ये इस तरीके से होता है, मैग्नेटिक कंपास है। उस मैग्नेटिक कंपास के अंदर डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल एक्सिस पर, क्या डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल एक्सिस पर, वो हॉरिजॉन्टली प्लेन में डियर स्टूडेंट्स वो फ्रीली क्या कर सकती है डियर स्टूडेंट्स, रोटेट कर सकती है। सच टाइप इन विच मैग्नेटिक कंपास इन विच ए टिनी पिवोटेड मैग्नेट which is suspended which can rotate the vertical axis in horizontal plane। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये मैग्नेटिक निडल के अंदर, जो इसके अंदर मैग्नेटिक कंपास के अंदर टिनी पिवोटेड जो मैग्नेट जो लगी होती है, वो डियर स्टूडेंट्स कौन सी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली क्या कर सकती है डियर स्टूडेंट्स, रोटेट करती है। ठीक है बेटा, अगर ये डियर स्टूडेंट्स फ्रीली रोटेट कर रही है, अगर ये डियर स्टूडेंट्स फ्रीली रोटेट कर सकती है, तो ये फ्री रोटेट ऐसे तो है नहीं कि भाई मैं मैग्नेट को रख दूं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रीली क्या कर सकती है बेटा, रोटेट कर सकती है। तो भाई इस पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा तभी तो रोटेट करेगी, तभी तो डिफ्लेक्ट होगी। तो आप लोग इस चीज को ध्यान सुने, मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक टिनी पिवोटेड मैग्नेट होती है जो मैंने दिखाया है, और पिवोटेड मतलब ये कि डियर स्टूडेंट्स ये इस वर्टिकल एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर फ्रीली रोटेट करती है। अब इस चीज को ध्यान से सुनो। मान लो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में एक क्या है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास में मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक कंपास के अंदर ये टिनी पिवोटेड मैग्नेट है, ये नॉर्थ है उसका, और ये कौन सा बेटा इसका, साउथ है। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास को हम शो करेंगे किससे, एम से। अगर इस मैग्नेटिक कंपास को डियर स्टूडेंट्स अगर मैं किसी मैग्नेट के पास में अगर मैं इसको रख दूं, आपने अभी तो मैग्नेट के बारे में तो सुना होगा, हालांकि मैं मैग्नेट का इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को, अभी मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये कोई मैग्नेट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक कंपास इस मैग्नेट के नियर प्लेस्ड है, क्या बेटा, नियर प्लेस्ड है। और ये कौन सा पोल है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट का मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, और ये क्या डियर स्टूडेंट, साउथ है। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास में रखते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो मैग्नेटिक जो कंपास है ना, ये मैग्नेटिक कंपास जो है ये क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरीके से, इन दिस वे में। ये नॉर्थ और ये क्या डियर स्टूडेंट्स, साउथ। ये मैग्नेटिक कंपास क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक कंपास विल डिफ्लेक्ट। अगर ये डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक कंपास अगर ये डिफ्लेक्ट होगी, तो इट मींस इस मैग्नेटिक कंपास पर क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स।
मैग्नेटिक कंपास पर जो फोर्स जो लगता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली उस फोर्स को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट जो होती है ना, वो अपने अराउंड में एक फील्ड बनाती है। जैसे चार्ज बनाता है ना फील्ड, वैसे ही मैग्नेट अपने अराउंड में क्या बनाती है? एक फील्ड जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। कौन सी फील्ड जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मैग्नेटिक जो कंपास है ना डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक जो कंपास है ये क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? डिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मींस इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स, इसको इसके साथ में एनालॉग बनाया गया है। इसको एनालॉग समझा गया। इससे कैसे समझा गया? कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर हम कोई मूविंग चार्ज को अगर हम प्लेस करते हैं, तो जो मूविंग जो चार्ज जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इन गिवन डायरेक्शन के अंदर, वो बेसिकली अपनी डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब रिफ्लेक्ट होगा। इट मीन जब उस पर क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स? फोर्स लगेगा। तो इस चीज को इससे एनालिसिस किया गया और ये चीज समझाई गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में जो मूविंग जो चार्ज जो होता है वो सेम वैसा ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो सेम वैसा ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है जैसे किसी मैग्नेटिक कंपास के, जैसे किसी मैग्नेट के पास में क्या रखी होती है डियर स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक कंपास रखी होती है। क्या रखी होती है? जैसे किसी मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक कंपास फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और इट मींस मैग्नेटिक कंपास कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करती है? मैग्नेट के पास में रखी होती है जब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो इट मींस इसी चीज को बनाया गया यहां पर ये एनालॉग। और मैं आपको ये समझाऊंगा इस चीज को कि ये जो मूविंग जो चार्ज है, ये जो मूविंग जो चार्ज है, ये वैसा ही सेम फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वैसा ही सेम फोर्स उस पर एक्ट होता है। कौन सा फोर्स एक्ट होता है? मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स ही एक्सर्ट होता है जब वो मूविंग चार्ज नियर द किसके होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर के होता है। इट मींस मैग्नेट के पास में अगर मैग्नेटिक कंपास के पास में अगर मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास के पास में मैग्नेट है, तो डियर स्टूडेंट्स इस चार्ज के पास में, इस मूविंग चार्ज के पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है। इट मींस जो करंट जो कैरिंग जो कंडक्टर जो होता है वो सेम वैसी ही फील्ड जनरेट करता है जैसी फील्ड कौन बनाती है डियर स्टूडेंट्स? मैग्नेट बनाती है। और उस फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसीलिए जो करंट जो कैरिंग जो कंडक्टर है उसकी वजह से जो मूविंग जो चार्ज जो होता है वो भी क्या एक्सपीरियंस करता है? एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब कह रहे हैं कि सर हमें ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आई। अब थोड़ी थोड़ी समझ में तो आएगी नहीं, मुझे पता है आप लोग पढ़ नहीं रहे ना, क्योंकि आपने पिछला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा इस चीज को। दोबारा से ध्यान से सुनो इस चीज को। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर मैग्नेटिक कंपास को अगर मैं रख दूं तो वो डिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप मैग्नेट के पास में जब किसी कंपास को रखते हैं तो डिफ्लेक्ट होती है मैग्नेटिक कंपास। आप ये कह रहे हो कि सर मैग्नेट की तरह ही एक्ट करती है कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट करती है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह एक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर इक्विवेलेंट मैग्नेट के है, तो अगर मैग्नेटिक कंपास अगर मैग्नेट के पास में रखी हुई तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो अगर इस मैग्नेट को अगर मैं चार्ज की जगह पर अगर मैं प्लेस कर दूं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? सर बिल्कुल लगना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट होगा। तो अब आप इस चीज को ध्यान से सुने जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, देखो बेटा, मान लीजिए बेटा मेरे पास में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, ठीक है बेटा, ठीक है। और
मान लीजिए मैं इस करंट, फिलहाल कंडक्टर कैसा है डियर स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, खाली एक कंडक्टर है। अगर मान लो मैं इस कंडक्टर के पास में डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक कंपास को रखता हूं, तो मैग्नेटिक कंपास डियर स्टूडेंट्स क्या हो, नो डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक कंपास जो है एम नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है बेटा। अगर मान लो मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, करंट पास करा दिया, मैग्नेटिक कंपास रखे इसके करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में, तो मैग्नेटिक कंपास तुरंत क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्ट हो गई। मैग्नेटिक कंपास क्या हो गई, डिफ्लेक्ट। पहले कहां था डियर स्टूडेंट्स, इधर डायरेक्शन के अंदर अलाइन थी मैग्नेटिक नीडल जो उसके अंदर होती है, मैजिक स्मॉल जो मैग्नेट है वो इनिशियली इधर डायरेक्शन के अंदर अलाइन है जब कोई कंडक्टर कोई करंट कैरी नहीं करता। बट जैसे ही कंडक्टर में करंट को कैरी कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्ट हो गई। मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक कंपास तो सब तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो। किसके अंदर रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब मैग्नेट के पास में रखी हो। किसके पास में रखी हो, मैग्नेट के पास में। तो बट यहाँ तो कोई मैग्नेट है ही नहीं, यहाँ तो करंट कैरिंग कंडक्टर है। इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर वैसे ही एक्ट करता है जैसे कौन एक्ट करती है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट एक्ट करती है। इट मींस हम ये बोलेंगे कि जो करंट जो कैरिंग जो कंडक्टर जो होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स सिर्फ मेरा मकसद आप लोगों को ये था कि मैं आप लोगों को तीनों इफेक्ट के बारे में आप लोगों को मैं समझा सकूं। पहला इफेक्ट कौन सा बताया है, आप लोग ध्यान से सुने जो मैंने आप लोगों को समझाया। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बताया है। दूसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट डियर स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में है नहीं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे सिलेबस में है, वो मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाले में करा दिया है। अगर इसको समझना है तो आप वीडियो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आता है उसमें से बोर्ड एग्जाम में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तीसरा इफेक्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा था, कौन सा इफेक्ट बता रहा हूँ, जो सेकंड चैप्टर ही होगा उसका मैंने बेसिक आपको एनालिसिस कराया है। ठीक है बेटा। हालांकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैं ऑसिलेट एक्सपेरिमेंट आपको कराऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि मैग्नेट क्या बनाती है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट जो होती है ना, देखो ये मान लीजिए मेरे पास में कोई मैग्नेट है, मैं समझाऊंगा मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट की प्रॉपर्टी अगली क्लास में होगी। ये मैग्नेट क्या होती है, इसका ओरिजिन क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई, सारी चीज बताई जाएगी। ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये क्या बेटा, साउथ। ठीक है। तो अगर इस मैग्नेट की अगर फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, चार्ज की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो ये मैग्नेट की फील्ड है, ये मान लीजिए मैग्नेट की फील्ड है हमारे पास में ये। ठीक है। अगर इस मैग्नेट की फील्ड के अंदर अगर मैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर डियर स्टूडेंट्स अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को रखूंगा ना, तो डियर स्टूडेंट्स वो मैग्नेटिक जो कंपास है ना, ये जो मैग्नेटिक जो कंपास है, इस मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर मैं रखूंगा तो वो क्या होती है बेटा, डिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, डिफ्लेक्ट। वो किधर डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होगी, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास M is placed in the magnetic field due to which the magnetic needle is deflect. In which direction I will tell you in next classes, because there are some rules which you use to find the directions. ठीक है बेटा, डोंट वरी। सिर्फ आपको ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी मैंने आपको बताया कि मैग्नेट
मैग्नेट भी एक फील्ड जनरेट करती हैं और उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूं मैं, अभी क्लास लगेंगी इस चीज की। मैग्नेटिक फील्ड बनाती है मैग्नेट, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक कंपास को हम रखते हैं, तो वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिक कंपास फोर्स एक्सपीरियंस करती है। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक कंपास को अगर रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास सेम वैसे ही डिफ्लेक्ट होती है जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है। सेम उसी वे से क्या होती है हमारी जो मैग्नेटिक जो कंपास है, जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में प्लेस होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में जब हम किसी मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास उसी तरीके से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये इस चैप्टर का एम है भाई, कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्ट। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स कितना फोर्स लगेगा। ये इस चैप्टर के दो पहलू बनेंगे, इसके दो ही एस्पेक्ट है इस चैप्टर के, एस्पेक्ट्स इसके दो ही हैं। हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड is produced by a current carrying conductor, और दूसरा है भाई हमारे पास में, दूसरा है हाउ मच फोर्स इज मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड को मैं एमएफ से दिखा रहा हूं बेटा यहां पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड what is the direction of force, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्योंकि फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा डियर स्टूडेंट्स, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अरे भैया आपको समझ में आ गया, सिर्फ इस चैप्टर का ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वी कैन से दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज when a magnetic compass is placed near a current carrying conductor it will diffract। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक कंपास when the magnetic compass is deflect, it means that the current carrying conductor produce a field which is similar to the field produced by the magnet, that field is known as magnetic field, so that field will also known as magnetic field produced by this current carrying conductor। तो ये चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में कराऊंगा, मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं अगली क्लासेस में मैग्नेट के बारे में। तो प्लीज मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से भी, कम से कम 8 to 10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। एक 5 नंबर का आएगा 5 मार्क्स का, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। 5 नंबर का एक कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके पार्ट्स होंगे बहुत सारे मिक्स में मिलेंगे। तो भाई प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बिल्कुल भी दोबारा किसी को नहीं कराया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई। हालांकि ये क्लासेस आपको दोबारा से होगी ये चीज, पर ये लेटर होगी, क्योंकि मैं अब कल की क्लास में मैग्नेट और मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। ये चीज आप लोगों को इंट्रोडक्शन मैग्नेट का कराऊंगा, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।